दोस्तों, आज की बड़ी खबरें। ईरान और इजरायल की जंग के बीच आया भारत, दोनों देशों से क्या बोले जयशंकर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रविवार को अपनी इजरायली समकक्ष इजराइल कात्ज और ईरानी समकक्ष हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान के साथ टेलीफोन पर बात की। ईरान ने 1 अप्रैल को दमिश्क में ईरान के वाणिज्य दूतावास पर संदिग्ध इजरायली हवाई हमले में 2 जनरल सहित ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड के 7 कर्मियों के मारे जाने की घटना के जवाब में शनिवार देर रात इजरायल पर सैकड़ों ड्रोन और मिसाइल दागी। जयशंकर ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, इजरायल के विदेश मंत्री इजराइल कात्ज से भी अभी बातचीत हुई। मैंने कल के घटनाक्रम पर अपनी चिंता साझा की, व्यापक क्षेत्रीय स्थिति पर चर्चा की, संपर्क में बने रहने पर सहमति व्यक्त की। ईरान ने न्यूक्लियर साइट्स पर इजरायली हमले का अंदेशा। IAEA बड़े खतरे को लेकर अलर्ट। इजरायली वोट कैबिनेट में लिखा गया ये फैसला। ईरान के परमाणु ठिकानों पर इजरायल के संभावित हमले को लेकर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी अलर्ट पर है। IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रोसी का कहना है कि वह इसे लेकर चिंतित है। ईरान ने हालांकि एहतियात के तौर पर अपनी परमाणु इकाइयों को बंद कर दिया था, लेकिन सोमवार को इन्हें दोबारा खोला गया। भारत के परमाणु हथियार नष्ट करने के चुनावी वादे पर बवाल। विपक्ष ने भी बनाई CPM के घोषणा पत्र से दूरी। PM मोदी ने कहा था कि विपक्षी गठबंधन में शामिल एक दल ने देश के खिलाफ खतरनाक ऐलान किया है। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि भारत के परमाणु हथियार नष्ट कर देंगे और उन्हें दरिया में डुबो देंगे। भारत जैसा देश जिसके दोनों तरफ पड़ोसियों के पास परमाणु हथियार हो, क्या उस देश में परमाणु हथियार समाप्त करना ठीक होगा? क्या परमाणु हथियार समाप्त होने चाहिए? देश के परमाणु हथियारों को खत्म करने के वादे वाले CPI के मैनिफेस्टो को लेकर इंडिया ब्लॉक BJP के निशाने पर आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में राजस्थान में बाड़मेर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्षी पार्टी के परमाणु हथियारों को नष्ट करने के चुनावी वादे पर जमकर निशाना साधा था। UK से जल्द भारत लाए जाएंगे भगोड़े विजय माल्या, नीरव मोदी, सुनकर सरकार से CBI की बातचीत। जल्द ही भगोड़े किंगफिशर एयरलाइंस के पूर्व प्रवर्तक विजय माल्या, हीरा कारोबारी नीरव मोदी और हथियार डीलर संजय भंडारी के अलावा पंजाब के अलगाववादियों और आतंकवादियों से सहानुभूति रखने वाले वांछितों की भारत वापसी हो सकती है, यानी उनका प्रत्यर्पण हो सकता है। इस वक्त भारत के कई भगोड़े ब्रिटेन में है और केंद्रीय एजेंसी उनके प्रत्यर्पण की कोशिश कर रही है। इसी सिलसिले में भारत और ब्रिटेन में आपसी कानूनी सहायता संधि के तहत कार्यवाही में तेजी लाने और भगोड़ों के संबंधित प्रत्यर्पण अनुरोधों को प्राथमिकता देने में आवश्यकता पर सोमवार को चर्चा की। भारत के LCH प्रचंड को खरीदने की तैयारी में चीन का यह कट्टर दुश्मन, तेजस पर भी चल रही बात। भारत के LCH प्रचंड हेलीकॉप्टर को जल्द ही अपना पहला विदेशी खरीदार मिल सकता है। यह खरीदार कोई और नहीं बल्कि चीन का कट्टर दुश्मन फिलीपींस होगा। दोनों देशों में प्रचंड को लेकर बातचीत अंतिम स्टेज में है। LCH प्रचंड भारत का पहला स्वदेशी लाइट वेट अटैक हेलीकॉप्टर है। इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है। सोमवार को BMCM की कमाई में 72% की गिरावट, 5वें दिन कमाए सिर्फ 2.50 करोड़, मैदान भी 1.50 करोड़ ही कमा पाई। रविवार को अच्छी कमाई करने के बाद सोमवार को बड़े मियां, छोटे मियां और मैदान दोनों ही फिल्मों के कलेक्शन में गिरावट आई है। जहां BMCM के कलेक्शन में 72% की गिरावट आई, वहीं मैदान की कमाई 76% गिरी। पहले बात करते हैं अक्षय टाइगर स्टार बड़े मियां छोटे मियां की। चौथे दिन यानी रविवार को इसने देश भर में 9.5 करोड़ रुपए कमाए थे। वहीं सोमवार को फिल्म मात्र 2.50 करोड़ रुपए ही कमा पाई। 5 दिनों में देश में कमाए 43.30 करोड़।
रविवार को इस फिल्म के हिंदी शोज की ऑक्यूपेंसी 9.92% रही। 5 दिनों में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने 43 करोड़ 30 लाख रुपए का बिजनेस कर लिया है। इससे पहले फिल्म ने फर्स्ट वीकेंड पर इंडिया में 40 करोड़ 80 लाख रुपीस और वर्ल्ड वाइड 96 करोड़ 18 लाख रुपीस कमा लिए थे। आरसीबी ने हारकर भी बना दिए ये 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड। आरसीबी वर्सेस एसआरएच आईपीएल मैच में बने ये 5 अद्भुत रिकॉर्ड। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वर्सेस सनराइजर्स आईपीएल 2024 मैच में कई अद्भुत पारियां देखने को मिली। मैच भी विशाल था क्योंकि इससे बड़ा T20 मैच अभी तक नहीं हुआ है। एक मैच में सबसे ज्यादा रन बनने की बात हो या हार कर भी आरसीबी ने 2 विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। उन्हीं सारे रिकॉर्ड के बारे में जान लीजिए जो आरसीबी वर्सेस एसआरएच मैच में सोमवार को एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में बने। एक T20 मैच में सबसे ज्यादा रन। अभी तक 13,000 से भी ज्यादा T20 मैच खेले जा चुके हैं, लेकिन कभी भी एक मैच में इतने रन नहीं बने जो आरसीबी वर्सेस एसआरएच आईपीएल मैच में बने। इस मैच में कुल मिलाकर दोनों टीमों ने 549 रन बनाए। पहली पारी में एसआरएच ने 287 और दूसरी पारी में आरसीबी ने 262 रन बनाए। एक T20 मैच की दूसरी पारी में सबसे ज्यादा रन। आपको बता दें T20 क्रिकेट को शुरू हुए करीब 2 दशक बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी टीम दूसरी पारी में बल्लेबाजी करते हुए 250 प्लस रन नहीं बना पाई है। लेकिन आरसीबी ने ये कारनामा कर दिखाया है और हार कर भी एक विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। आरसीबी का एक और कमाल, सिर्फ दूसरी पारी में ही 260 प्लस का रिकॉर्ड आरसीबी के नाम नहीं है, बल्कि पहली पारी में ही भी इस टीम ने 260 प्लस रन बनाए हैं। T20 क्रिकेट के इतिहास की आरसीबी एकमात्र टीम है जिसने पहली पारी में और दूसरी पारी में 250 प्लस रन बनाए हैं। कोई अन्य टीम ऐसा नहीं कर पाई है। एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के। किसी भी T20 मैच की एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी अभी तक आरसीबी के नाम था, जो साल 2013 में बना था। हालांकि अब ये रिकॉर्ड आरसीबी के खिलाफ एसआरएच ने बनाया है। एसआरएच ने 22 छक्के इस मैच में जड़े, जबकि आरसीबी ने 21 छक्के पूरे। इसी के साथ आज की न्यूज़ यहीं समाप्त होती है। बने रहे TNT के साथ फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव न्यूज़।